गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने किया था टाई फॉर एंटरिंग द बेसिक वेरिएबल। जब भी हमारी टाई हो रही हो बेसिक वेरिएबल में कि नीचे से दोनों की वैल्यू सेम आ रही है, जैसे इस वाले टेबल में यहाँ पे भी वैल्यू और यहाँ पे भी, दोनों में सपोज करो 4 आ गई, तो तुम्हें कहाँ से एंटर करना है कल ये बताया था। अब क्या होगा, यहाँ तक तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, चेक मिनिमम रेशियो। बाय चांस मिनिमम रेशियो दोनों का सेम आ जाए तो क्या करना है, ठीक है। तो इसमें यही बोल रहा है कि टाई फॉर लिविंग द बेसिक वेरिएबल डीजेनरेसी अकर हो जाती है। व्हाइल सॉल्विंग इन एन एलपी प्रॉब्लम द सिचुएशन में अराइज इन विच देयर इज अ टाई बिटवीन 2 और मोर बेसिक वेरिएबल फॉर लिविंग द बेसिस द मिनिमम रेशियो टू आइडेंटिफाई द बेसिक वेरिएबल मस्ट बी, अगर यूनिक ना मिला वैल्यूज ऑफ वन और मोर बेसिक वेरिएबल इन द सॉल्यूशन वैल्यू। देखो क्या बोला इसमें कि कभी कभी ऐसा होता है मिनिमम रेशियो हमारा क्या आता है, सेम आ जाता है, नॉट यूनिक, यूनिक नहीं आता। तो हमें क्या करना है, इस प्रॉब्लम को हम बोलते हैं डीजेनरेसी। हाउएवर इफ द मिनिमम रेशियो इज 0, अगर मिनिमम रेशियो 0 है देन द आइट्रेशन ऑफ सिंप्लेक्स मेथड आर रिपीटेड इनडेफिनिट। मतलब जब अगर मिनिमम रेशियो 0 ही आ गया तो हमारी जो आइट्रेशन है वो चलती जाती हैं, जिसकी वजह से ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं आ पाता। लेकिन ये ऐसा बहुत रेयर होता है, किसी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स में बहुत कम होता है। एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे कि हमने कांस्टेंट ले लिया x1 इज लेस देन 5, x2 इज लेस देन 5, और इन दोनों का ये जब तुम सॉल्व करोगे तो ये बोल रहे हैं कि कुछ कंडीशन है जो अननेसेसरी हो जाती है, मतलब कोई फर्क ही नहीं पड़ता ये कुछ भी हो, तो डीजेनरेसी अकर हो जाती है, किसी भी आइट्रेशन पे हो सकती है। इन मोस्ट ऑफ द केसेस देयर इज अ टाई मिनिमम रेशियो, द सिलेक्शन इज मेड आर्बिट्रेरी। ज्यादातर केसेस में हम अपनी तरफ से सेलेक्ट कर लेते हैं, लेकिन फिर भी तुम्हारा आगे कई बार जैसा होता है ना कि आंसर नहीं आता तो हम दोबारा नहीं कर सकते वो स्टेप्स। इससे बेटर है कि हमें एक स्टेप याद रखना है। क्या करना है, डिवाइड द कोफिशिएंट्स ऑफ सिलेक्ट वेरिएबल इन द सिंप्लेक्स टेबल वेयर डीजेनरेसी इज डिटेक्टेड बाय द कॉरस्पॉन्डिंग पॉजिटिव नंबर्स ऑफ द की कॉलम। देखो इसने क्या बोला, देखो जैसे तुम्हारा एग्जाम्पल है ये, इसमें क्या हुआ, जब तुमने सॉल्व किया पूरा पार्ट, इधर क्या आया, इधर से तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इधर से तो मैक्सिमम पे चलना है, हमने मैक्सिमम 9 है, इधर एंटर हो गए। फिर हम क्या करते हैं, इसका और इसका रेशियो चेक करते हैं, इसका और इसका रेशियो, दोनों का क्या आया रेशियो 2, तो यहाँ पे तो टाई हो गया। अब टाई होने के लिए हमें आर्बिट्रेरी देखना है, आर्बिट्रेरी सेलेक्ट कर ले, कोई बच्चा कहेगा कि मैंने तो ये सेलेक्ट कर लिया, कोई बच्चा कहेगा कि मैंने ये सेलेक्ट कर लिया। अब सेलेक्ट कौन सा करोगे तुम, ये देखो वैसे तो देखो आर्बिट्रेरी मैं बताती हूँ कैसे करना है। यहाँ से 2 है, 2 से डिवाइड करोगे तो यहाँ तो 1 ही बन चुका है, बेटर है इसकी जगह एंटर होने के बजाय तुम इधर भी एंटर हो सकते हो। नहीं देखो इसमें क्या है, यहाँ पे ये 2 आ गया और ये 4 आ गया, दोनों में से कुछ भी सेलेक्ट कर सकता है कोई बच्चा। तो तुम्हें सेलेक्ट कौन सा करना है, उसमें ये बता रहा है कि की कॉलम कौन सा है, तुम्हें मिल गया ये वाला की कॉलम है, वो लिख लो 4 और 2, की कॉलम लिख लिया 4 और 2। फिर लिखो तुम अपने स्लैक वेरिएबल्स S1 और S2 लिखा, S1 और S2 के वेरिएबल्स लिखे। फिर तुम्हें क्या करना है, डिवाइड द कोफिशिएंट्स बाय कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ द की कॉलम। की कॉलम के एलिमेंट्स से तुम्हें क्या डिवाइड करना है, स्लैक वेरिएबल वाले। तो इसको डिवाइड करोगे 4 से, ये बन जाएगा 1/4 और ये बन जाएगा 0 ही। इसको 2 से डिवाइड करोगे ये 0 और ये 1/2। फिर क्या करोगे, तुम्हें इस वाले स्टेप में फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जाना है, लेफ्ट से राइट गए, यहां से लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो तुम्हें मिनिमम रेशियो कहाँ मिल रहा है, S2 में। कि मैं जब 1/4 से इधर जा रही हूँ तो मिनिमम रेशियो आ रहा है 0, लेकिन मैं लेफ्ट टू राइट में यहां जा रही हूँ तो यहाँ तो इंक्रीज हो रहा है। तुम्हें देखना है मिनिमम रेशियो जब लेफ्ट टू राइट जाए तो मिनिमम रेशियो कहाँ अकर हो रहा है, 1/4 से 0 पे जाए, लेफ्ट से राइट में जाना है। तुम्हें ये ध्यान रखना है कॉलम्स में लेफ्ट से राइट जाओगे तो मिनिमम रेशियो S2 पे अकर हो रहा है। तो इसने बोला कि जो वेरिएबल है वो S2 को हमने सेलेक्ट करना है टू लीव द बेसिस, कि S2 को मुझे अपने बेसिस से हटाना है। अब S2 था ना यहाँ पे, S2 है, S2 को हटाना है, तो S2 को हटाना है तो कौन सी जगह से एंटर करोगे, यहां से। समझ आया। तुम्हें ये ध्यान रखना है कि जब भी तुम्हारा मिनिमम रेशियो आ जाए तो तुम्हें क्या करना है, की कॉलम लिखो, लिख लिया, S1 का लिखो, स्लैक वेरिएबल्स या सरप्लस वेरिएबल जो भी है उनको लिखोगे, उनको डिवाइड करोगे। जहां पे तुम्हारा मिनिमम रेशियो लेफ्ट टू राइट में जाते हुए मिनिमम रेशियो जहां अकर हो रहा है कि मतलब यहाँ से यहाँ जा रही हूँ, यहाँ पे मिनिमम हो रहा है, तो उसको मुझे लीव करना है बेसिस से हटाना है। यहाँ पे बेसिस में S1 भी और S2 भी है, किसको हटाना है, S2 को हटाएंगे। S2 को हटाने के लिए क्या करना पड़ता है, यहाँ पे बेसिक वेरिएबल मतलब मैं इसकी बजाय इसको सेलेक्ट करूंगी ताकि यहाँ पे 1 हो जाए, 2 से डिवाइड कर देंगे 1 हो जाए और x2 सेलेक्ट हो जाएगा। फिर x2 की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पे x2 आ जाएगा। बाकी सब प्रोसेस वही है, बस मैंने तुम्हें ये बताना था कि जब भी तुम्हारा टाई हो जाए तो तुम्हें कैसे करना है।
ये एक प्रॉब्लम थी जब हमारे टाई हो रहे हो एंटरिंग वेरिएबल्स में। अब आता है नेक्स्ट ऑल्टरनेटिव एंड मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशन। कभी कभी क्या होता है कि कई ऑप्टिमल सॉल्यूशंस आ रहे होते हैं। देखो मैंने क्या बताया था तुम्हें, इसमें बोला कि जो ऑल्टरनेटिव है वो ज्यादातर हम कब देखते हैं, इसको देखते हैं कि लास्ट में ये सारे लेस देन इक्वल टू 0 होने चाहिए। ठीक है, व्हाट विल हैपन इफ अगर सारे के सारे जो नॉन बेसिक वेरिएबल्स कौन से होते हैं जो क्वेश्चन में दिख रहे हैं, x1 x2 x1 x2 x1 x2, तो तीनों में ये दिख रहा है, तो नॉन बेसिक वेरिएबल कौन है, x1 और x2। और स्टार्टिंग में ही जब मैं cj माइनस zj निकालू आंसर क्या आ जाए 0। अब बच्चा क्या कहेगा कि मैं यहाँ से भी एंटर हो सकता हूँ, यहाँ से भी और यहाँ से भी, कहीं से भी हो सकते हो। और दूसरी बात इसमें हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन देखो, कोई कहेगा कि मैंने यहीं से निकाल दिया, क्योंकि मेन कंडीशन क्या देखने होते हैं, cj माइनस zj इज लेस देन इक्वल टू 0, सारे लेस देन इक्वल टू 0 है। तो कोई कहेगा मेरा तो सॉल्यूशन यही निकल गया, x1 की वैल्यू 8, s1 और s3। बाकी मैंने ये कहा है कि जितनी कोशिश हो तुम अपने वेरिएबल्स हटाओगे, यहाँ से s1 और s3 हटाओगे, लेकिन 3 इक्वेशंस में से बाकी 2 बेसिक तो आ जाएंगे, x1 और x2 बाय चांस, x1 यहाँ आ गया, x2 यहाँ पे आ गया, एक बेसिक वेरिएबल फिर भी बचेगा तुम्हारा आंसर में। एक नॉन बेसिक वेरिएबल जो s1 और s2 है, इन दोनों में से एक तो जरूर बचेगा ही बचेगा। वहां पे हमेशा कौन सी कंडीशन आती है कि मल्टीपल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं। देखो यहाँ पे x1 आ गया, किसी ने कहा कि मैं तो आगे सॉल्व करती नहीं, मैंने यहाँ से सॉल्व कर लिया कि मुझे जो आंसर आ रहा है यहाँ से सारे नेगेटिव हैं, x1 की वैल्यू 8 हो गई, x2 नहीं है तो x2 की 0 हो गई, तो z की वैल्यू मैक्सिमम क्या होगी, z की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, x1 की कितनी आई है तुम्हारी 8, तो 48 हो जाएगा, और ये 0, ये तो है ही सारे 0, इन सब की वैल्यूज पुट कर दो, क्योंकि आर्टिफिशियल वेरिएबल तो है ही नहीं यहाँ पे, तो आंसर आ गया 48। तो ये क्या बोलता है कि जो मैक्सिमम z की वैल्यू है ना वो हमेशा सेम रहेगी। देखो उसने क्या बोला है, ईच एंट्री इन दिस उन सबका मेन रोल फॉलो करता है, जो वैल्यू होती है ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वो कभी चेंज नहीं होती है। ऑप्टिमल सॉल्यूशन में सॉल्यूशन बहुत सारे होंगे, मैंने बोला x1 x2 की वैल्यू है 5 और 6, लेकिन z की वैल्यू 48 ही आ रही है। ऐसे ही यहाँ पे 7 और 8 पे भी z की वैल्यू कितनी आ रही है 48, तो ये दोनों ही सॉल्यूशंस कहलाएंगे, दोनों ही सॉल्यूशन कहलाएंगे 5,6 और 7,8, क्योंकि दोनों पे ही z की वैल्यू मैक्सिमम है, तो दोनों क्या कहलाएंगे, मल्टीपल सॉल्यूशंस। ठीक है, तो इसमें क्या बोला कि मैंने यहाँ पे इसे सॉल्व किया, ये सारे नेगेटिव है, लेस देन 0 है, तो यहाँ से भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर गया। लेकिन कोई बच्चा क्या कहेगा, मैं तो एंटर हो रहा हूँ। अब एंटर कहाँ से हो गए, मोस्ट पॉजिटिव देखोगे, मोस्ट पॉजिटिव के लिए तो तुम इन दोनों में से कोई भी एक ले सकते हो। मैं कहती हूँ मैं यहाँ से एंटर हो रही हूँ, कोई बच्चा कहेगा मैं यहाँ से एंटर हो रहा हूँ, तो वहां से दोनों 2 सॉल्यूशन आएंगे। अब यहाँ से एंटर होते हैं हम, यहाँ से एंटर होने के बाद क्या होगा, एंटर हुए, जब यहाँ से एंटर हुए तो तुम्हारा x2 आ जाएगा s2 की जगह, s1 हट चुका है, s1 था ना ऊपर, s1 था, s1 की जगह क्या आ गया x2, तो अब हमारे और ये सारे नेगेटिव आ गए, तो यहाँ से भी सॉल्यूशन मिल गया मुझे, x1 की वैल्यू 12/5, x2 की 42/5 आई, z में पुट की, वापस से z की वैल्यू क्या है 48। तो यही कह रहा है कि मैक्सिमम वैल्यू z की कभी चेंज नहीं होगी। ऑप्टिमल सॉल्यूशन काफी एग्जिस्ट करते हैं, तो ये बता रहे एक सॉल्यूशन ये है, एक ये करने की जरूरत नहीं है। तो इस वाले केस में इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं। क्यों, क्योंकि मैं इधर से कौन से में एंटर हुई थी, यहाँ से मैं इधर एंटर हुई थी। कोई बच्चा कहेगा मैं यहाँ से एंटर हो जाता हूँ, यहाँ से करने की जरूरत है ही नहीं, यहाँ पे ऑलरेडी 1 0 0 बना हुआ है। ये पता है ये टेबल डायरेक्टली नहीं दे रखी, इसको थोड़ा सा सॉल्व किया इन्होंने, आगे आर्टिफिशियल वेरिएबल हटाया है, उसके बाद की टेबल है, ये ऑलरेडी बनी चुकी है, दूसरी यहाँ से हो गई। तो इसमें बोल रहे हैं कभी कभी सॉल्यूशंस में हमारे इन्फिनाइट सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं, और उन सॉल्यूशंस को बोलते हैं मल्टीपल या ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ठीक है, एक कंडीशन रह गई तुम्हारी अनबाउंडेड सॉल्यूशन की, जब हमारे सॉल्यूशन अनबाउंडेड आएंगे, ये वाला कल करेंगे, इसके बाद तुम्हारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा।